हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम अडोब ड्रीम वीवर को कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि हम इमेज लिस्ट और टेबल कैसे इंसर्ट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं ड्रीम वीवर। तो यहाँ पर मैं ड्रीम वीवर को रन करूंगी। मेरे पास ये सामने पेज ओपन हो गया और मैं यहाँ क्लिक करूंगी फाइल, न्यू, और हम लेंगे एक ब्लैंक वेबसाइट। तो ब्लैंक वेबसाइट पर क्लिक किया। यहाँ पर मैंने टाइप सेलेक्ट की, पेज की टाइप कैसे लेनी है, HTML टाइप, और लेआउट कौन सा लूंगी उसका, फिलहाल तो हम लेंगे नन। इसके बाद हम ये सारे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने नन लेआउट ले लिया और क्रिएट, और ये मेरे पास ये जो कोड है, ये कोडिंग वाला पोर्शन आ गया और यहाँ पर डिजाइन पोर्शन आ गया। तो यहाँ पर ये टाइटल लिखा है, सपोज मैं इसका टाइटल चेंज कर देती हूँ। सो यहाँ से एंटर प्रेस किया, टाइटल चेंज हो गया। इस सारी वेबसाइट को मैंने अभी कहाँ पे सेव नहीं किया, इसलिए यहाँ पर अनटाइटल लिखा आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, H1 टैग लेती हूँ, स्टाइल मैंने यहाँ पर फॉर्मेट ले लिया, कोई H1 टैग लिया और उसके अंदर लिख दिया हेलो एवरीवन। तो यहाँ H1 टैग आ गया। अब मैं इसको सेव करूंगी, फाइल, सेव। तो यहाँ पर कहाँ पर सेव करनी है वो हम यहाँ पर ब्राउज कर लेंगे। फाइल का नाम M1 लिख दिया मैंने, डॉट HTML लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर M1.html आ गया। अब मैंने इसको रन करके देखना है ब्राउजर में, तो कैसे आऊंगी, यहाँ पर ये जो ब्राउजर का बटन बना हुआ है, यहाँ पर लिखा है मैं किस ब्राउजर में देखना है मैंने। यहाँ पर फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। अगर कोई आपने ऐड करना है तो यहाँ पर एडिट ब्राउजर लिस्ट में जाओ और यहाँ पर भी आपका ब्राउजर है, यहाँ पर प्लस पे क्लिक करो, नेम ऑफ द ब्राउजर। मैंने ब्राउज किया, डेस्कटॉप पे है मेरे पास क्रोम। तो उसका नाम जो लिखना है वो हो गया। इसको अगर प्राइमरी या सेकेंडरी मीन्स बाय डिफॉल्ट ही अगर मैं जब भी रन करूँ तो क्रोम में ही रन हो, तो इसको मैं प्राइमरी सेलेक्ट कर दूंगी। ओके किया, देन क्लिक ओके। तो अब मैंने इसको यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑप्शन आ गई क्रोम की, तो प्रीव्यू इन क्रोम लिखा, उस पर क्लिक किया और यहाँ पर क्रोम पे मेरा जो मैंने वेब पेज बनाया था उसका टाइटल था माई वेब पेज, और मैंने एक H1 टैग लिया था हेलो एवरीवन, वो यहाँ पे शो हो गया। तो अब हम अपने वेब पेज में एक टेबल इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट, इंसर्ट टैब पर गए, यहाँ सेलेक्ट किया टेबल ऑप्शन, और यहाँ पर टेबल, हमारे पास टेबल डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। तो यहाँ पर अपने कितनी रोज लेनी है, कितने कॉलम्स ले लेने हैं, सपोज मैंने 4 रोज लेनी है, 3 कॉलम्स। टेबल की विड्थ क्या हो इसको हम चेंज कर सकते हैं, थिकनेस क्या हो जो उसका बॉर्डर है, सपोज मैंने 5 कर दी। सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग अगर मैंने चेंज करनी है। यहाँ पर हेडर आ गया, हेडर जो है वो कहाँ पर शो हो, इसका मतलब है कि कहीं पर भी हेडिंग वाला कोई रो हो ही ना। यहाँ पर अगर हेडिंग आएगी, लेफ्ट साइड पर हेडिंग शो हो, राइट साइड पर, सॉरी, टॉप पर हेडिंग शो हो, लेफ्ट और राइट दोनों पर हो। मैंने यहाँ पर ये वाला कॉलम सेलेक्ट कर लिया, ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर ली कि जो भी मैं हेडिंग लिखूंगी वो टॉप पर आएगी। तो कैप्शन, कैप्शन लिख दिया मैंने स्टूडेंट डिटेल, ठीक है। तो जो कैप्शन है उसकी अलाइनमेंट क्या है, टॉप कहाँ पर आए वो कैप्शन, मैं कहती हूँ टॉप पर लिखा है। अगर बॉटम ऑप्शन सेलेक्ट करूंगी तो वो बॉटम पर लिखा आ जाएगा क्या, स्टूडेंट डिटेल। ओके क्लिक किया, ऑटोमेटिकली मेरे पास यहाँ पर टेबल क्रिएट हो गया। यहाँ पर स्टूडेंट डिटेल कैप्शन था, वो एंड में बॉटम में आ गया। अगर मैंने अब इस कॉलम की, ये वाला कॉलम, इसमें डेटा फिल करूंगी, नेम, ये हेडिंग है, यहाँ पर देखो। तो फर्स्ट वाली रो क्या थी, हेडिंग। मैंने सिलेक्ट किया था कि हेडिंग वाला जो पोर्शन है वो कहाँ पर है, टॉप पे। नेम, क्लास, रोल नंबर, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग उसकी विड्थ चेंज हो गई। अब इसका मैंने इस वाले जो सेल है, ये वाला सेल है, इसकी चेंज करनी है क्या, मैंने इसका कलर चेंज करना है, तो यहाँ पर जाऊंगी, बीजी कलर, ये बैकग्राउंड का कलर चेंज हो गया। अगर इसके बॉर्डर का कलर चेंज करना है
वो चेंज कर दिया। सिमिलरली अगर मैंने ये वाला कॉलम इसका चेंज करना है, अगर सारे के सारे ये जो पूरी रो का चेंज करना है तो उसको सिलेक्ट करूंगी मैं। इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया यहाँ से। बॉर्डर कलर चेंज करना है तो उसको अकॉर्डिंग अगर लिखना है डेटा तो कहाँ पे, यहाँ पर लिख दूंगी मैं। तो ये हमारे पास आ गया कि ये टेबल कैसे क्रिएट होगा, डेटा कैसे इसमें फिल होगा। अगर मैंने इस टेबल को कुछ मॉडिफाई करना है, यहाँ पर ये दोनों कॉलम्स मैं कहती हूँ मर्ज करने हैं मैंने। ये दोनों कॉलम्स का डेटा, ये दोनों सेल्स है मैंने मर्ज करने हैं। दोनों कॉलम्स को मैं सिलेक्ट करूंगी, दोनों सेल्स को सिलेक्ट किया, मॉडिफाई पे गए, टेबल, यहाँ पर आ गया मर्ज सेल्स। तो ये यहाँ पर ये दोनों मर्ज हो गए। अब अगर मैंने तीनों को मर्ज करना है तो मैं राइट क्लिक करके भी कर सकती हूँ। राइट क्लिक, टेबल, मर्ज सेल्स। तो यहाँ पर ये मर्ज हो गया पूरा। अब मुझे एक रो चाहिए यहाँ पर, तो मैं क्या करूँगी, क्लिक किया, मॉडिफाई, टेबल पर गए, इंसर्ट रो, एक रो इंसर्ट हो गई। कॉलम चाहिए तो टेबल, इंसर्ट, कॉलम, एक नया यहाँ पर कॉलम इंसर्ट हो गया। ठीक है। अब अगर मुझे यहाँ पर कॉलम्स, ये तीनों कॉलम्स चाहिए, मुझे रो मर्ज नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, इस रो को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, टेबल और स्प्लिट सेल्स, इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दे। मुझे कॉलम ही चाहिए, कितने कॉलम चाहिए, 1 2 3 और 4। यहाँ मैंने 4 सिलेक्ट कर दिया, ओके किया, यहाँ पर 4 कॉलम्स आ गए। और अगर इस पर मुझे 2 कॉलम्स चाहिए तो मॉडिफाई पे जाऊंगी या राइट क्लिक करूंगी, टेबल, स्प्लिट सेल, और क्या कर दिया, कितने कॉलम्स चाहिए मुझे, 2। तो ये 2 में स्प्लिट हो गया अपने अकॉर्डिंग। तो इसी टेबल को मैंने इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, सिलेक्ट किया, यहाँ पर हम गए फॉन्ट, जो भी स्टाइल है वो सिलेक्ट किया, जो इसका साइज अगर चेंज करना है, फॉन्ट का साइज वो कर चेंज कर दिया, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, टेक्स्ट का कलर चेंज कर दिया। ये सारी ऑप्शंस यहाँ पर प्रॉपर्टीज में अवेलेबल है। बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, ठीक है। इसका साइज अगर इंक्रीज करना है तो हम ड्रैग ड्रॉप करके यहाँ पर ड्रैग किया और इसका जो है साइज चेंज हो गया। अगर मुझे ये वाला पूरी रो नहीं चाहिए तो क्या करेंगे हम, राइट क्लिक, टेबल, और यहाँ पर लिखा है डिलीट रो, तो इसे पूरी पूरी रो डिलीट हो जाएगी। अगर मुझे ये वाला कॉलम नहीं चाहिए जो मैंने फर्स्ट पर इंसर्ट किया, ये वाला कॉलम नहीं चाहिए, कॉलम को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, टेबल्स, डिलीट कॉलम, तो ये कॉलम डिलीट हो गया। हमने जो भी किया, जो भी इसका कोड है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया। यहाँ पर हमने जो स्टाइल लगाया था, जो स्टाइल्स चेंज किए, जो हमने बॉडी में टेबल लिया, टेबल की विड्थ, उसका बॉर्डर सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग यहाँ पर लिखा आ गया। कैप्शन लिया था हमने, उसकी अलाइनमेंट रखी थी बॉटम, जो कैप्शन लिखा था स्टूडेंट डिटेल। फिर टेबल रो रही, जो हेडिंग ली, हेडिंग में लिखा था नेम, क्लास, रोल नंबर, जो भी हमने उसकी प्रॉपर्टीज चेंज की वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर उसका कोड आ गया। तो ऐसे हमने क्या किया कि एक टेबल जनरेट किया यूजिंग इंसर्ट टैब में जाके हमने टेबल ऑप्शन सेलेक्ट की और फिर उसके बाद हमने ये वाला टेबल इंसर्ट कर दिया। जो भी इसकी प्रॉपर्टीज चेंज करें वो यहाँ पर नीचे प्रॉपर्टी विंडो है, कोई भी आप ऑप्शन सेलेक्ट करो। अगर इसका कलर चेंज करना है उसको सिलेक्ट करो या उस पर क्लिक करो, फिर ये वाली ऑप्शन ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएंगी। तो आप इसमें से कोई भी ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे टेबल को मैंने पहले क्या किया, सेव करके फिर हम क्या करेंगे, इसको ब्राउजर में देखेंगे। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, ब्राउज बटन पे, प्रीव्यू इन क्रोम ऑप्शन सेलेक्ट की और हमारे पास क्रोम में ही ऐसे डिस्प्ले होगी। तो अब हम इसमें लिस्ट इंसर्ट करेंगे, एंटर प्रेस किया,
तो इस जगह पर हम लिस्ट इंसर्ट करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन आ रही है प्रॉपर्टीज में अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड ऑर्डर्ड लिस्ट। पहले हम इंसर्ट करेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट, इस पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर एक डिस्क सिंबल पहले ही आ गया, तो मैंने लिख दिया एंटर प्रेस किया। तो ये मेरी लिस्ट इंसर्ट हो गई। अगर इसका कलर चेंज करना है, कोई भी चीज़ चेंज करनी है, सिलेक्ट करो, फॉन्ट पे जाके मैंने इसका स्टाइल चेंज किया। फिर इसके बाद मैंने अगर साइज चेंज करना है, साइज चेंज कर दो। कलर कॉम्बिनेशन को चेंज करना है, कलर चेंज कर दो। यहाँ पर उसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, या उसकी अलाइनमेंट करनी है, लेफ्ट अलाइन हो, सेंटर अलाइन, जो भी करना है वो सारी ऑप्शंस आ गई। तो इससे क्या हो गया, हमारी यहाँ पर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट इंसर्ट हो गई। तो उसके कोडिंग में देखेंगे हम क्या लिखा है। अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो उसकी क्लास सेलेक्ट की, मुझे स्टाइल्स लगाया था। तो की फर्स्ट जो है लिस्ट आइटम वो क्या है, कीबोर्ड, सेकंड माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन। तो ये सारी हमारे यहाँ पर ऐसे इंसर्ट हो गए। तो नेक्स्ट अगर मैंने लिस्ट इंसर्ट करनी है, मैंने यहाँ पर एक हेडिंग टैग लिया, पहले आउटपुट डिवाइसेस लिख दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक लिस्ट इंसर्ट करनी है। कौन सी लिस्ट इंसर्ट की मैंने, ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 1 2 3 4 ही डिस्प्ले होगा। तो ऑर्डर्ड लिस्ट पे फर्स्ट मैंने क्या ले लिया, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर। तो ये डिस्प्ले होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका कोड। तो कोड में ये आ गई हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट, ये सिंपली डिस्प्ले होगी। इसका मैंने कोई भी स्टाइल चेंज नहीं किया, तो सिंपल ऐसे ही डिस्प्ले हुई। तो अगर मैंने ये लिस्ट जो मैंने अभी बनाई है वो मैंने ब्राउज़र में देखनी है, तो मैं क्या करूँगी, पहले सेव किया, और फिर हम ब्राउज बटन पे जाके मैंने जिस भी ब्राउज़र में इसको रन करना है उस पर जाऊँगी। तो ये मेरी डिस्प्ले हो गई, दिस इज अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड दिस इज ऑर्डर्ड लिस्ट। ये मैंने H1 टैग लिया था, यहाँ पर भी ले सकते। अब हम अपने वेब पेज में इमेज इंसर्ट करेंगे। पहले हम इंसर्ट करेंगे बैकग्राउंड इमेज। तो बैकग्राउंड इमेज इंसर्ट करने के लिए प्रॉपर्टीज में जाएंगे हम, पेज प्रॉपर्टीज में। पेज प्रॉपर्टीज में गए, अपेयरेंस, अपेयरेंस पे क्या लिखा है, बैकग्राउंड इमेज। तो अगर मैं पूरे वेब पेज में कहीं बैकग्राउंड इमेज लगानी है, तो यहाँ पे मैं ब्राउज करूंगी। ब्राउज करके मुझको जो भी इमेज पसंद है वो मैंने सेलेक्ट की, क्लिक किया ओके, देन अप्लाई एंड ओके। तो ये यहाँ पर मेरी बैकग्राउंड में एक इमेज इंसर्ट हो गई। तो इसको हमने सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम ब्राउजर में देखेंगे, तो ये बैकग्राउंड में ये इमेज इंसर्ट हो गई। तो यहाँ पर अगर मैंने अपने वेब पेज में किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई इमेज इंसर्ट करनी है, तो उसके लिए हम क्या करें, ये तो हमने की थी बैकग्राउंड में इमेज सेलेक्ट जो इंसर्ट की थी। तो कैसे की थी, प्रॉपर्टीज में, पेज प्रॉपर्टीज पे जाके अपेयरेंस, और अपेयरेंस में क्या ऑप्शन सेलेक्ट की थी, बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज ब्राउज करके जो भी इमेज लेनी थी वो यहाँ पर ली, अप्लाई एंड ओके। तो यहाँ पर जो बैकग्राउंड हमने सेलेक्ट की, तो ये कोडिंग पोर्शन में देखो, यहाँ पर बॉडी, बॉडी एरिया में क्या आ गया, बॉडी टैग लगाया था जो हमने। तो बॉडी टैग के बॉडी जो स्टाइल में है क्या आ गया, बैकग्राउंड इमेज। उसका स्टाइल क्या चेंज हो गया, बैकग्राउंड इमेज, जो उस इमेज का एड्रेस था वो URL आ गया। सिमिलरली अगर मैंने किसी पर्टिकुलर पोर्शन पे जाके कोई इमेज इंसर्ट करनी है, तो क्या करेंगे हम, इंसर्ट टैब पर गए, इंसर्ट, तो हम यहाँ पर क्या ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, इमेज। तो इमेज ऑप्शन सेलेक्ट की, तो आप यहाँ से ब्राउज करेंगे कि आपकी इमेज कहाँ पर है। सपोज मैंने ये वाली इमेज इंसर्ट करनी है, इस पर क्लिक किया, देन उसका जो URL यहाँ पर लिखा आ गया, देन क्लिक ओके। और यहाँ पर मुझे ऑटोमेटिकली ये यहाँ पर आ गया कि अल्टरनेट टेक्स्ट का अपने क्या लेना है, जो एल्ट हम एट्रीब्यूट लेते हैं वो यहाँ पर आ गया कि अल्टरनेट टेक्स्ट क्या लेना है। तो मैंने लिख दिया इमेज नॉट अवेलेबल, कि अगर ये डिस्प्ले ना हो तो उसकी जगह पर क्या लिखा आ जाए, इमेज नॉट अवेलेबल, और क्लिक किया ओके। तो मेरी ये इमेज आ गई, यहाँ पर इंसर्ट हो गई। तो अगर इसकी मैंने साइज कम करना है, तो मैं जैसे इसको सेलेक्ट करके ड्रैग करूंगी,
हाइट कम करनी है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो कोडिंग पोर्शन में आ गया। तो यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज है, विड्थ, हाइट, उसका सोर्स, अगर मैंने लिंक करनी है तो यहाँ पर हम उसको लिंक भी कर सकते हैं कि उस पर क्लिक करने पे हम किसी और वेब पेज पर चले जाएंगे। तो अल्टरनेट टेक्स्ट ये आ गया, ठीक है। और इसका अगर बॉर्डर लगाना है तो मैंने बॉर्डर दे दिया 5, एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर इसको 5 जो उसके पिक्सल्स का है वो बॉर्डर आ गया, यहाँ पर लिखा आ गया 5। तो हम इसको सेव करके ब्राउजर में देखते हैं, तो ये मेरी इमेज आ गई। तो अगर मैंने ये वाली इमेज यहाँ से डिलीट करनी है तो क्या करेंगे हम, सिंपली इस इमेज को सिलेक्ट किया, इस पर क्लिक किया और अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस कर दिया और ये इमेज ऑटोमेटिकली डिलीट हो गई। तो अगर मैंने अपने वेब पेज से ये बैकग्राउंड हटानी है तो क्या करेंगे हम, अपने यहाँ पर बैकग्राउंड पे क्लिक किया, पेज प्रॉपर्टीज में गए और पेज प्रॉपर्टीज में यहाँ से ये वाली इमेज डिलीट करने के बाद किया अप्लाई एंड देन क्लिक ओके। तो यहाँ से बैकग्राउंड में से भी ये इमेज क्या हो गई, डिलीट हो गई। सिंपली पेज प्रॉपर्टीज पे जाकर बैकग्राउंड जो है तो उसको डिलीट कर, इसको रिमूव कर दिया यहाँ से, अप्लाई और ओके कर दिया। और जो हमने यहाँ पर इमेज वैसे इंसर्ट की हुई थी किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो उसको भी हम अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करके डिलीट कर सकते हैं। तो बस मैंने को ये सारा मैंने सेव कर दिया और ब्राउजर में जाके देखा तो मेरी दोनों इमेजेस क्या हो गई हैं, डिलीट हो गई। इस वीडियो में हमने अडोब ड्रीमवीवर को यूज करके 3 चीजें इंसर्ट की अपने वेब पेज में, टेबल, लिस्ट और इमेज। टेबल में हमने रोज इंसर्ट की, कॉलम इंसर्ट किए, रोज को मर्ज किया, रोज को स्प्लिट किया, कॉलम को डिलीट किया, रोज को डिलीट किया। फिर उसके बाद हमने लिस्ट इंसर्ट की, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, और लास्ट में हमने इमेज इंसर्ट करके देखी, बैकग्राउंड इमेज एंड पर्टिकुलर इमेज इन अ पर्टिकुलर एरिया। तो हमने ये सारी चीजें एक्सप्लेन की 1 बाय 1।